ओम शांति। टॉपिक था कि ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य। आधार तो जानते हो, ब्राह्मण बन गए तो ज्ञान योग भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, धारणा भी चाहिए, लेकिन लक्ष्य क्या है? कोई बच्चा स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, उसका जीवन का एक लक्ष्य होता है, मुझे नंबर 1 आना है, मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो कोई लक्ष्य लेकर के कॉलेज में जाता है, पढ़ाई पढ़ता है। बिजनेस करने वाला भी लक्ष्य रखता है, मुझे इतना प्रॉफिट कमाना चाहिए, इतनी कमाई करनी चाहिए, कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है। तो आप सब बताओ, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? किसके लिए आप ब्राह्मण बने हो? किसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हो? कोई लक्ष्य लेके आएंगे ना, ऐसे तो नहीं आए। नहीं तो भक्ति में भी हम भगवान को जानते थे, मानते थे, मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, सब कुछ करते थे। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में क्यों आए हो? क्या लक्ष्य लेके आए? कौन बताएगा? भाइयों में से एक बताओ। हाँ हाँ, मनुष्य देवता बनने के लिए आए, पक्का? यही सबका लक्ष्य है ना? और बहनों में से कौन बताएगा? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहले भी भगवान को मानते थे हम, मंदिर में जाते थे, पूजा करते थे, मानते थे। तो यहां क्यों आए हो? स्वपरिवर्तन। माना आप समझते हो हमारे अंदर कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यहां आने से परिवर्तन हो जाएगा, ये लक्ष्य लेके आए। और कौन बताएगा जी? भगवान, माना पहले आप भगवान को मानते थे, जानते नहीं थे, इसलिए। लेकिन जान के क्या करेंगे? आप भगवान को जान लिया, फिर क्या करेंगे? क्यों जानना चाहते हो? हाँ हाँ, जानते थे पहले, मानते भी थे। अच्छा, इसलिए। माना कभी कभी आप हॉस्पिटल में जाते हो, ये डॉक्टर कौन है जानने के लिए। हाँ, इसलिए। ये डॉक्टर अच्छा है कि खराब है, कैसा है, जानने के लिए हॉस्पिटल में जाते हो? नहीं। और बताओ, और कौन लक्ष्य बताएगा? हाँ, सत्युग में जाने के लिए। अच्छा, और बताओ। मैं कौन हूं जानने के लिए? नर से नारायण बनने के लिए। हाँ, संपूर्ण बनने के, माना अभी संपूर्ण नहीं, कुछ कमी है। तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए, इसके लिए। इसलिए जी। हाँ हाँ। हम्म। तो माना आप आए हो अपना भाग्य बनाने के लिए। भाग्य कैसे बनेगा? तो भाई जी कहता है कि भगवान श्रेष्ठ श्रीमत देता है, उसके श्रीमत के अनुसार अगर हम कर्म, तो हर एक को करना ही है, उसके श्रीमत के अनुसार अगर हम कर्म करते हैं तो हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। कर्म तो दुनिया में हर एक करता है। तो भाई जी कहता है कर्म तो हर एक को करना ही है, लेकिन कर्म कौन सा करता है? कुकर्म, श्रेष्ठ कर्म, भ्रष्ट कर्म। तो वो कहता है कि यहां भगवान श्रीमत देता है, तो उस श्रीमत के अनुसार अगर हम कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य बनेगा, इसके लिए आए हो। और हॉस्पिटल, मैंने इसलिए कहा, देखो हॉस्पिटल में क्यों जाते हो? जो डॉक्टर है सभी के लिए डॉक्टर नहीं है वो, जो बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। सही? अगर अच्छा है डॉक्टर के पास जाएगा? नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, मरे हुए को भी जिंदा करता है, हां करता होगा, लेकिन हमको नहीं चाहिए, हम बहुत अच्छे हैं। तो मनुष्य पहले महसूस करता है मैं बीमार हूं, तब डॉक्टर के पास जाता है। फिर उसमें भी डॉक्टर को भी ढूंढ के निकालता है कि दांत का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर, पांव का डॉक्टर, कौन सा दर्द है? आंखों का दर्द है तो आंखों वाले डॉक्टर के पास जाएगा, दांत का दर्द है दांत वाला डॉक्टर के पास जाएगा, है ना? उसके अंदर भी है, नेचर क्योर करना चाहता है, आयुर्वेदिक के पास जाना चाहता है, एलोपैथिक के पास जाना चाहता है, उसमें भी अंतर है, डिफरेंस है। लेकिन आप पूछो, भारत में भी कितना राजयोग है, ज्ञान है। देखो स्वामी विवेकानंद ने भी राजयोग सिखाया। आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में राजयोग सिखाते हैं, दुनिया में भी कहते हैं भगवान इधर आया है,
भगवान आएगा, भारत स्वर्ग बनेगा, है ना, यहां भी कहते हैं, लेकिन आप यहां क्यों आए हो, ये जानना चाहिए। हम इस हॉस्पिटल में, इसको कहते हैं रूहानी हॉस्पिटल है, ये कम यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल भी है और यूनिवर्सिटी भी है ना। तो हॉस्पिटल में कौन आता है, पहले वो समझता है मैं बीमार हूं, तब हॉस्पिटल में जाएगा ना। अच्छा व्यक्ति हॉस्पिटल में जाएगा, नहीं जाएगा। एक शरीर भी बीमार है तो हॉस्पिटल में जाते हो। अभी आत्मा, ये रूहानी हॉस्पिटल है, आत्मा के अंदर बीमारी है तो रूहानी हॉस्पिटल में जाते हो। अभी आप बताओ कि आपके अंदर कौन सी बीमारी है, लेकिन आपके अंदर तो नहीं है, पहले थी, अभी तो नहीं है, अभी है। कैसे दिखाई तो नहीं देती, कैसे कहते हो मेरे अंदर, अपने अंदर बीमारी है। हाँ, ऐसा, हाँ। फिर भी अगर देखना पड़ेगा ना कौन सा नंबर ज्यादा है, तो उसको बाबा ने बहुत दफा गीत सुनाया, मुखड़ा देख ले प्राणी। कौन सा मुखड़ा देखेंगे, ये नहीं। तो कैसे पता चलेगा, आज की दुनिया में देखो कैंसर पेशेंट को 1 साल 2 साल 3 साल तक कुछ पता नहीं चलता है, दर्द भी नहीं होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को, आपको कैंसर की बीमारी है, कैसे बताएंगे आप, उसको दर्द नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं पता चलता है, तो कैसे बताएंगे। अगर डॉक्टर कहता दवाई ले लो, ये पैसे खाने के लिए कहता ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, ऐसा ही, कोई बीमारी तो नहीं है, तो क्यों लेना चाहिए। अभी आपको भी, हमको भी देखो, बाबा रोज कहता बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो, अमृत वेले उठो। बाबा तो ऐसे रोज कहता है, ये छोड़ो वो छोड़ो, सभी लोग दुनिया कहते हैं, तो इसलिए हम अपने अनुसार ही चलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, जिसको कैंसर की बीमारी है, ऐसे व्यक्ति को कैसे बताएंगे आप कि इनको कैंसर की बीमारी है। वो मान नहीं रहा है, दर्द भी नहीं उसको, तो कैसे दिखाएंगे, बता सकते हो। हां, आज दुनिया, साइंस ने एक्सरे बनाया है, फोटो कहते हैं उसको, एक्सरे निकाल के उसको दिखा सकते हो, देख लो आपका शरीर यहां सड़ रहा है। तो दिखाने के बाद मनुष्य मानता है, कहने से नहीं मानता है। कितना भी कहे, डॉक्टर भी कहे, नहीं ऐसे ही डॉक्टर कहता है कोई दर्द नहीं, बहुत अच्छा हूं मैं, उसको दिखाना पड़ता है, प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए। देख लो, मुखड़ा देख ले प्राणी। अभी आप कैसे मानेंगे हमारे अंदर विकार है, पाप है, लिखा तो नहीं ना, पुण्य आत्मा पाप आत्मा लिखा हुआ है, नहीं है, तो आप कैसे कहते हो हमारे अंदर पाप है। कितना पाप है, कौन सा पाप है। ऐसे कह दे काम क्रोध लोभ दुनिया में मंत्र जैसे करते, ऐसे हमने कह दिया, तो हमारे अंदर कौन सी बीमारी है। बीमारी है, कभी कभी कहते मैं बीमार हूं, आंखों की बीमारी है, पांव की बीमारी है, कौन सी बीमारी है, वो पता होना चाहिए स्पष्ट, ये बीमारी मेरे अंदर ज्यादा है। तो आप कहते हो कौन सा पाप है, कैसे पता चलेगा। हां, उसके हम लक्ष्य लेके आए कि इस यूनिवर्सिटी में, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वर भगवान कौन है, वो पतित आत्मा को पावन करता है, शरीर की और किसी की बीमारी ठीक नहीं करता है, पतित आत्मा को। कौन ईश्वर है, पाप कटेश्वर है, ये पाप मिटाने के लिए आया है, ये जानना चाहिए। अगर मेरे अंदर पाप है तो मैं इस यूनिवर्सिटी में आया हूं, वो पाप मिटाने के लिए आए हो। बाबा ने कहा सब जगह कहते पाप मिटाओ, कपड़े स्वच्छ थे, दाग पड़ गया, दाग मिटाओ तो कपड़े स्वच्छ है ना। आत्मा के अंदर पाप है, उसके कारण संसार में भगवान ने जो सृष्टि बनाया, दुख देने के लिए नहीं बनाया। सब प्रकार के सुख आज भी है। एक व्यक्ति देखो आज कहता मैं स्वर्ग में हूं, एक व्यक्ति को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, कारण भगवान ने ऐसे नहीं बनाया, लेकिन हर एक के कर्मों का फल है। तो वो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या भरा हुआ है। तब बाबा ने कहा मुखड़ा देख लो। कैसे देखेंगे, कौन सा पाप है, कैसे पता चलेगा, बता सकते हो। हां, जब आप, नहीं तो क्या करते हम सदा कि मुझे भाई जी कभी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन ये घर में बच्चे नहीं मानते हैं, पति नहीं मानता है, युगल नहीं मानती है, ये ऐसे करते हैं, तब मुझे बोलना पड़ता है। दोषी कौन हो गया, सामने वाला, मैं दोषी नहीं हूं। ये हर एक अंगुली औरों के प्रति लगता, ऑफिस में ये काम नहीं करते, ये ऐसे करते हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है ना। दूसरे है, लेकिन हां सब खराब है, हम अच्छे हैं,
लेकिन हम जब रात को सोते हैं, आंखें बंद करके सोते हैं, आंखों के सामने कोई नहीं है, न सुनते हो न देखते हो, लेकिन स्वप्नों में कौन आता है? हां, अब देख लो कि मुखड़ा वो है, स्वप्नों में कौन आ रहा है? ये स्वप्न कहां से आए? अभी आंखों के सामने आंखें बंद है। तब कहा आत्मा जब इस शरीर में जन्म लेता है, जब तक ये शरीर छोड़ता है, तब तक एक एक सेकंड आत्मा ने जानकर अनजानकर किसी भी कारण से कोई भी कर्म किया, आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। एक ये इटर्नल ट्रुथ है। इस एक शब्द को अच्छी तरह से जानता है तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए, ना भगवान चाहिए, ना डॉक्टर चाहिए, ना योग चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। एक शब्द अच्छी तरह से जानना चाहिए। ज्ञान बहुत कुछ है, लेकिन उसमें से मुझे जीवन में क्या लक्ष्य याद रखना चाहिए? एक शब्द याद रखो कि मैं इस शरीर में जन्म लिया, जब तक ये शरीर छोड़ूंगा उस सेकंड तक इस शरीर के द्वारा कोई भी काम करो, आप किसी प्रकार का कर्म करो, वो कर्म मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। कितना भी धन कमाओ आप, कितना भी ये कमाओ, संबंध कमाओ, मकान बनाओ, कुछ भी कमाओ, कितना सोना पहनो, सब कुछ उतार के यहां रखना है। कोई भी ले नहीं जा सकता। कितना शरीर को श्रृंगारो, खाना खिलाओ, सोना पहनाओ, एक मिनट भी आप शरीर में ज्यादा नहीं रह सकते हो। ये शरीर भी आप मेरा नहीं कह सकते हो, कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज आपकी है। वो क्या है आपकी? जो आज बाबा ने मुरली में सुनाया था, एक चीज आपको कभी नहीं छोड़ेगा। क्या है वो? आपने किए हुए कर्म। जैसे आज बाबा ने कहा परछाई आपकी, ये परछाई आपकी छोड़ेंगे नहीं, आपके साथ है ना? तो ऐसे हमने जो कर्म किया है, कहीं भी जाओ, कहीं भी छुप जाओ, जो भी करो, तब दुनिया में कहा चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे ना रे भाई। कितनी भी आप कुछ भी करो, जो अंदर आत्मा ने, भगवान भी सामने खड़ा हो गया, तथास्तु नहीं कर सकता है। बच्चे मैं क्या करूं? डॉक्टर भी कहेगा मैं दवा देता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन भगवान की दुआ चाहिए, है ना? तो इसके खेल कर्मों के सामने किसी का खेल नहीं चलता है। तो इसके लिए पहले एक शब्द याद रखो, ये जीवन का लक्ष्य याद रखो। मेरे जीवन में, इस शरीर में, चाहे किसी ने कुछ भी किया, किसी ने, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। आज बाबा ने कहा मुरली में, देख लो क्या कहा कि आपको सहन करने के लिए किसने कहा? आपको ये सहन करो, चुप रहो, किसने कहा? किसको मानते हो आप? सामने वाले को देखते हो? किसने आपको कहा चुप रहो? बाबा ने 2 साल पहले कहा था, बच्चे चाहे आप कहेंगे बाबा मैं कितना दिन चुप रहो, तो ये छोड़ता नहीं, ये ऐसे कर रहा है। बच्चे कुछ भी करने दो, जैसे मिनिस्टरों के साथ बॉडीगार्ड होता है। बच्चे मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं और ड्रामा देख लेगा। ये 2 शब्द बाबा ने यूज किया, मैं और बाबा, ड्रामा देख लेगा। तो ये अगर हमें विश्वास है कि हमारा जीवन के अंदर कि मुझे क्या करना है, मेरा लक्ष्य क्या है, चाहे कुछ भी होने दो, होगा नहीं होगा ऐसा नहीं। सब कुछ, कोई भी मार्केट में जाते हो ऐसी चीज लेते नहीं है, ठोक के लेते हो। बाबा भी ऐसे नहीं लेता है, देखता है। हर प्रकार के हर कदम पर परीक्षा होती है, देखता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा एक शब्द याद रखो, अगर किसी ने किसी प्रकार कुछ किया, मैंने क्या किया, तो मेरे अंदर रिकॉर्ड होगा। सामने वाला ने कुछ भी किया, उसके अंदर रिकॉर्ड होगा, और उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। आपने कुछ किया, आपको भोगना पड़ेगा। ये एक शब्द अच्छी तरह से अगर हमने समझ लिया, बस और कुछ नहीं चाहिए। कि अगर मैंने भूल से कुछ किया, तैयार हो जाओ कि मैंने भूल की है, इसका फल मुझे भोगना। बाबा ने कहा एक है मोहब्बत, एक है मुसीबत। मैं मोहब्बत से, प्यार से, हां मैंने भूल की है, इसकी सजा मुझे मिलेगी, मैं भोगने के लिए तैयार हूं।
हंसते हंसते स्वीकार करो। एक है मैंने नहीं किया, है ना, तो भी बाबा ने आज का आपने नहीं किया, तो भी समय परिस्थिति को देख लो, और भगवान आपको कह रहा है कि आप सहन कर लो। तो यह सहन करना नहीं है, बाबा ने कहा भविष्य की राजाई प्राप्त करना है। क्योंकि आपको बाबा ने कहा, जो कहने वाला कौन, अगर कहीं कहीं संसार में अन्याय होता है, नहीं होता ऐसा नहीं होता है, इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं भगवान के घर में अंधेर नहीं होता है, थोड़ी देरी होती है, आज नहीं तो कल। ये सब बातें अच्छी तरह से रोज अगर समझाते हो अपने आप को कि मैं जो कुछ कर रहा हूं, कि मेरे अंदर संस्कार बनता है, रिकॉर्ड होता है। पहला, ये एक शब्द अच्छी तरह से याद, ये धारणा चाहिए, ये लक्ष्य लेके हम आए कि मुझे कोई भी गलत कर्म नहीं करना है। अब आप पूछेंगे गलत किसको, सही किसको कहेंगे? फिर दूसरा आया कि एक ये लक्ष्य है। अगर आपको एक बताता हूं, महाभारत में एक दृष्टांत आता है, भीष्म पितामह को अंत में तीर की शैया पर सुलाया, तीर चुभ रहे थे। तब उन्होंने पूछा, श्री कृष्ण सामने खड़े थे, उन्होंने उनको पूछा कि मैंने बचपन से आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया है, लेकिन मुझे क्यों दुख मिल रहा है? मेरे लिए कोई शैया नहीं मिली, और ये मुझे क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा कि बचपन में आप घोड़े गाड़ी चलाते थे, रथ चलाते थे, रथ के चक्के के नीचे एक सांप आया, लेकिन आपका मन स्वच्छ था, हिंसा नहीं होनी चाहिए, तुरंत रथ को रोका, तीर उठाया और सांप को बचाया, बाजू में फेंका। रास्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते हैं, उनका लक्ष्य था हिंसा नहीं करनी चाहिए, इतना ही, उठा के बाजू में फेंक दिया। कहां गिरा वो? कांटे के झाड़ पर गिरा। जितने कांटे उसको लगे थे, उतने कांटे आज आपके शरीर को लग रहे हैं। आज भी हम भी ज्ञान सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी, संसार में कोई आपके अंदर लक्ष्य नहीं किसी को दुख देना। आज बाबा ने कहा हंसी मजाक, मुरली में सुना है ना कि हंसी मजाक कहां कहा ब्राह्मणों के डिक्शनरी में है? नहीं, मैं ऐसे ही बोल दिया था। हां, ऐसे ही बोला, सामने वाले के लिए नींद खराब कर दिया। अरे, इसने मेरे लिए ऐसे बोला, आपने हंसी मजाक में बोला, हंसी ऐसे बोल दिया। तब कहा बाबा के बच्चे कौन? राजा हो। एक एक शब्द औरों के लिए वरदान है, महावाक्य है। मुंह ऐसा ही नहीं, मुंह है जो भी बोलो, तो आपके एक शब्द एक के लिए तीर बन जाता है, और वही एक के लिए फूल बन जाता है। तब का समझदार व्यक्ति लक्ष्य लेके आया है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, मेरे मुख से, ये मुख कमल कहा, तो मेरे मुख से ऐसे शब्द न निकले जो औरों को घायल कर दे। सोचकर, तोलकर, समझकर, ज्ञान युक्त अगर बोलते हो। तब कहा, कभी आपके रास्ते पर चलते किसी गरीब को आपने दान किया, 10 रुपया दे दिया, उसने तंबाकू खाया, दारू पिया, तब कहा दान भी करो, पात्र को देखो। नहीं, गरीब था, हां गरीब था, लेकिन पात्र को देख के दान करो। कोई भी कर्म करते समय आदि मध्य आगे पीछे दाएं बाएं सोच समझ के कर्म करो। ऐसे कर्मों के अंदर आता है मनमत और श्रीमत, दो प्रकार। सेवा करते समय सब कुछ करते हो, श्रीमत और मनमत। आप कहेंगे बाबा ने एक साधारण उदाहरण बताता हूं, देखना, आप बताना कि बाबा ने सवेरे मुरली में कहा उदाहरण कि बच्चे तन मन धन सेवा में लगाओ। ठीक है, भाई जी ने सुना, तन लगाओ, मन भी लगाओ, धन भी लगाओ बच्चे। तो भाई जी ने सोच के सुना, देखो तन तो नहीं लगा सकते, आज नौकरी में जाना है, ऑफिस में काम करना है, मन भी नहीं लगा सकते हैं, वहां काम करना है। तो देखा जेब में 100 रुपया है, धन तो लगा सकते हैं। तो क्या किया, देखा आजू बाजू में सेंटर में खुर्ची कम है, माताएं जमीन पर बैठी हुई है, तो सीधा मार्केट में गया, एक खुर्ची ला के रख दिया। तो धन की सेवा किया, तन की तो नहीं किया, मन की नहीं तो किया, धन से तो किया ना, चलेगा? बताओ भाई,
हाँ, चलो तन से नहीं हुआ, मन से नहीं हुआ, धन से तो किया ना। 100 रुपया लेके मार्केट से जाके खुर्ची ला के रख दे सेंटर में, कोई भी बैठे, सेवा किया तो चलेगा ना। हाँ मिलेगी ना, एक्यूरेट है। माताएं बताओ, बहनें बताओ। लेकिन जो बाबा ने मुरली सुना है वो श्रीमत नहीं। बाबा ने तो मुरली में कहा ना। अच्छा ऐसा कहा, पक्का? बात और पूछ लो। हाँ 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 हाँ, नहीं बाबा ने श्रीमत मुरली में सुनाया, मुरली श्रीमत है। बाबा ने कहा बच्चे तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, है ना। तो आपने मुरली सुनी और श्रीमत के अनुसार जा करके खुद सेवा किया। अच्छा ऐसा। और भाई बताओ। हाँ, तो खुर्ची लाके नहीं रखना चाहिए, सेवा नहीं करनी चाहिए। हाँ, और बताओ, और किसी श्रीमत के नहीं जमा होगा कि नहीं? जमा तो होगा, होगा। बहन जी कहती है होता है, एक बहन जी कहती है नहीं होता है। और अभी किसको क्या अलग अलग मुरली तो नहीं सुनाता ना बाबा। सभी बाबा के बच्चे एक मत होना चाहिए, सबका एक ही मत होना चाहिए। हाँ, एक कहता है भंडारे में, एक कहता है जमा ही नहीं होगा, एक कहता है ये करो, तो कैसे एक जवाब दे दो ना। हाँ हाँ, होगा, होगा। बहन जी बताओ, चलो टीचर को ही पूछ लेते सामने, और टीचर ही बता दो। बहन जी आप क्या समझते हो, बाबा का श्रीमत है, बाबा ने मुरली सुनाई, चलेगा? अब बहन जी सोच रही है। एक बहन जी ने मुंह पर तवा लिया, क्या क्या बोले क्या नहीं बोले। तो सुन लो अच्छी तरह से, इसलिए पूछा कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि श्रीमत किसको कहे, मनमत किसको कहे। तो कहते हैं श्रीमत और मनमत, तो इसके लिए सूक्ष्म चीजें है ये। लेकिन साधारण इसलिए उदाहरण दिया कि क्या बाबा ने श्रीमत कहा, हां आप जाके बाहर कुछ भी करो, लेकिन यहां इस हॉल के अंदर व्यवस्था करने वाले कोई जिम्मेवार व्यक्ति है। यहां कुछ करते हो तो आप बहन जी को पूछना है, बहन जी बाबा ने आज का तन लगाओ मन लगाओ धन, मैं तन नहीं लगा सकता हूं, मन नहीं लगा सकता, धन लगाने की इच्छा है, विचार है, तो एक खुर्ची ला के रख दो। अरे खुर्ची नहीं, हमको खुर्ची तो हमारे पास है, और कुछ काम करना है। तो अगर यहां इस वातावरण में, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ करना चाहते हो कि यहां के व्यवस्थापक है, यहां व्यवस्था करने वाले व्यक्ति को कुछ भी करना है, पूछ के करेंगे, एक का 100 गुना जमा होगा। नहीं तो आपने सुना और यहां कुछ किया तो एक का 1 गुना जमा होगा। हां, सुनने के बाद बाहर जाओ, श्रीमत है, बाबा का ज्ञान श्रीमत है, बाहर जाके अगर कुछ करते हो तो कर सकते हो। लेकिन इस वातावरण में कुछ करते हो कि यहां की व्यवस्था करने वाले कोई है, तो श्रीमत किसको कहते हैं? ज्ञान सुनने के बाद भी श्रीमत के अनुसार हर टाइम देख लो, आज भी बाबा ने कहा कि श्रीमत के अनुसार हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे, ऐसे स्वर्ग नहीं। मीरा भी देखो पवित्र रही, लेकिन सत्युग में नहीं आ सकती है। किसके कहने अनुसार पवित्र रही? श्रीमत के अनुसार। अगर इनके कंपनी में काम करेंगे तो ये नौकरी में पैसा देगा ना, तो ये भाई क्यों देगा? जिसके कहने अनुसार, जिसके श्रीमत के अनुसार जो करते हो वो देगा। तो इसके लिए श्रीमत और मनमत, इसमें सूक्ष्म चीजें हैं, समझ में नहीं पाते कभी कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए एक उदाहरण दिया। तो कर्म कैसे करना चाहिए? तो इसके लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान नहीं है, आप कितना भी योग लगाओ, देखना शास्त्रों में कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया लेकिन क्रोध को जीत नहीं सका है। अभी भी आप देख लो, आप में से 5 साल 1 साल 10 साल में ज्ञान में चलने वाले इधर बैठे, अभी भी इतने सभा में यहां जो इतने भी बैठे, एक भी व्यक्ति बताओ आज से 1 महीने पहले एक दिन भी गुस्सा नहीं किया हुआ ऐसा कोई व्यक्ति है तो हाथ उठाओ। देखो यहां कितना पुण्य आत्मा है। एक दिन, सिर्फ 2 दिन भी नहीं, आज से 1 महीने पीछे, 1 महीने के अंदर एक दिन भी किसी ने गुस्सा नहीं किया ऐसा कोई व्यक्ति है? देखो एक भी नहीं है। एक है, आप कहते हो पक्का?
एक दिन नहीं, आज से एक महीना, हाँ हाँ, पूरा महीना, कम से कम एक महीने के अंदर एक दिन, एक महीने के अंदर एक दिन नहीं क्या। देखो एक पुण्य आत्मा, इन्होंने जवाब भी एक्यूरेट दिया पहले, कुछ तो है, थोड़ा परसेंटेज तो है ना। तो कहेंगे एक तो लक्ष्मी तैयार है, अभी धीरे धीरे हाथ उठा रहा है। और कौन, और बताओ, पूरा हाथ उठाओ देख लो। हाँ, एक दो लक्ष्मी, नारायण कोई है, नारायण में एक है। हाँ पक्का, एक दिन में नहीं किया, शब्द मुख से कोई शब्द निकला नहीं गलत, चलो 1% है ना। तो इसलिए कहा, तो सतयुग में आप कहेंगे देवताएं कितने होते हैं, राजाएं कितने होंगे। आज बाबा ने कहा कि राजाएं कौन होंगे, नंबरवार होंगे ना, एक दो होंगे। और वो भी कौन होंगे, आज बाबा ने कहा कौन होंगे, कौन जवाब देगा। आज बाबा ने कहा विश्व की राजगद्दी किसको मिलेंगी, बताओ। आज मुरली में कहा, क्या कहा, आज की मुरली 10 दफा पढ़ो कि बहुत सुंदर शिक्षाएं है, समझने लायक, प्रैक्टिकल। बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा स्वप्नों में भी अपवित्रता को टच नहीं किया हुआ हो, स्वप्नों में भी। आप देखो सारा दिन में जानते हुए भी मुख से गुस्सा किया, वो तो छोड़ दो, लेकिन बाबा ने कहा स्वप्नों में भी अपवित्रता को टच नहीं किया हो, वो विश्व का महाराजन बनता है। तख्त नशीन वो बनेगा, सभी नहीं। कितनी बड़ी परीक्षा है, बाहर भी दुनिया में राजा प्रेसिडेंट कौन बनता है, ऐसे नहीं बनता है। हम कहते हैं हम सतयुग में जाएंगे, मनुष्य देवता बनेंगे, बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक चीज अपने हाथ में है, तो वो 5 विकारों में से अभी भी देरी नहीं है। इसीलिए बाबा ने अगले साल काम दिया था। आप पूछेंगे बाबा अभी क्यों नहीं आया, कारण क्या है। भगवान तो कहता है मैं बच्चों के साथ हूं। तो बाबा ने लास्ट ईयर मार्च में काम दिया था, बच्चे अभी भी थोड़ा समय ले लो कि इस क्रोध को मिटाओ। 3 चीजें बताते हैं, व्यर्थ से मुक्त, निर्विघ्न और क्रोध को मिटाओ। क्यों, क्रोध स्वयं को भी जलाता है, औरों को भी जलाता है, ये डबल काम करता है। स्वयं को भी जलाता है, स्वयं का क्रोध करते हो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और औरों का भी बढ़ा देता है, दोनों को जलाता है। इस क्रोध एक को जीत लो आप, बाकी 4, एक बाबा कहते हिम्मत का एक कदम, भगवान 1000 कदम मदद करेगा, बाकी 4 अपने आप चले जाएंगे। कर सकते हो, बताओ। ज्ञान तो बहुत कुछ है, बहुत लिख लो, बहुत सुन लो, लेकिन बहुत कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा सा एक ही शब्द सुन लो और उसको आज ही उपयोग कर सकते हो क्या, देख लो। कर सकते हो, क्रोध से मुक्त हो सकते हैं। 1 महीने के लिए, आज से 1 महीना मधुबन आए, अगर बाबा को अब मिलना, आना चाहते हो, देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो, ऐसे मिलेगा नहीं है ना। तो कुछ तो उसका रिटर्न देना पड़ेगा ना। अगर आप कहते हो भगवान से हमारा स्नेह है, तो कुछ करना भी पड़ेगा ना। अब ये सुनते रहो, बाबा आए, मिले, सुने, चले गए, और संसार में वही के वही है। तब बाबा ने देखा बच्चों को थोड़ा ब्रेक लगा के देखना चाहिए, सावधान हो जाएंगे कि बाबा ने बहुत दफा कहा बच्चे अचानक परिवर्तन होगा, क्योंकि बाबा को तो ले तो जाना है। कैसे लाएंगे, ऐसे उठा के ले जाएंगे, कुछ तो महसूस करना पड़ेगा ना। तब कहा एक चीज को महसूस कर लो, और हमारे कारण सारा संसार, और कितने लोग तड़पते। अभी भी देखा, एक बहन आई थी लंदन से, इतनी रोई, अरे मैं बाबा से मिलने के लिए आए, बाबा हमसे नहीं मिला, हमने क्या किया। हमने कहा बाबा मिलेगा, मधुबन में जाओ, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा आपको मिलेगा, आपको अनुभव कराएगा। 2 ही दिन के लिए आई थी। तो हर एक व्यक्ति आता है, किसके कारण बाबा ने, अरे हमारे कारण। अभी भी हमने एक चीज नहीं छोड़ी, गुस्सा। बाकी 4 चीज तो छोड़ दो, है ना। हम कहते काम क्रोध लोभ फटाफट बताते, एक क्रोध जानते हो, समझते हम है, अभी भी हमने उसको महसूस नहीं किया। अगर इतना हम नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी संसार में रहने वाले कैसे छोड़ेंगे। आप सोच लो, इसका जवाब है किसी के पास। माना आप सिर्फ सुनना, भक्ति में जैसे कथा सुनते रहे, सत्वचन महाराज जी, अच्छा लगता है सुनने, तब तक सुनते हो। अभी देखो 3-4 दिन से कितना ज्ञान सुना, क्या करेंगे आप सुन करके। एक ही शब्द याद रखना,
एक पहले शब्द बताया कि मैं जो कर रहा हूं मेरे अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, ये लिख के रखना चाहिए, बहुत ज्ञान नहीं चाहिए। इंग्लिश में कहते हैं उसको ईट लेस, थोड़ा सा खा लो, डाइजेस्ट करो। बहुत खाया, अगर हजम नहीं हुआ और बीमारी मोल लो। क्यों खाना चाहिए? कि लोभ है। अभी ब्राह्मणों में भी लोभ है, बहुत कुछ ज्ञान लिखना है, मुरली सारे लिख लेंगे, लेकिन एक शब्द भी याद नहीं रहेगा, तो फायदा क्या है? सारे मुरलियों में से एक ही शब्द ले लो, आज मुझे क्या करना है, और उसको आज यूज करो। क्यों? कल ये एक ऐसी संस्था है कि रोज गरम गरम नई नई चीजें बाबा सुनाता है, कहीं भी संस्था में नहीं है। वही राम गीता जो इतने साल पहले सुनाई थी वही चल रही है, रिपीटेशन। यहां देख लो, रोज नया नया कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अगर आपने ध्यान दिया हो, 3-4 दिन पहले बाबा ने देखो एक पॉइंट सुनाया था कि बच्चे स्मृति में रखो, क्या रखो? स्व की स्मृति, बाप की स्मृति, और एक स्मृति थी, कौन सी हो? ड्रामा की स्मृति है ना। तो ये कहेंगे आपने तीनों नोट किया, लेकिन एक शब्द इसमें मिस्टेक किया, इसमें एक शब्द गुम कर दिया। नया क्या बाबा ने सुना, यही आप पहले सुना है, वही याद रहता है, वही रिपीट करते हो। नहीं, बाबा ने एक शब्द ऐड किया था। ना 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 ना, ये 3 स्मृतियां, एक स्व की स्मृति, बाप की स्मृति, और ड्रामा है। ड्रामा से पहले एक शब्द और है ना, वो हां, इसलिए कहा विशेष मूल्य, वही पॉइंट है, लेकिन उसको कुछ ऐड किया। बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा को याद रखो। बहुत सोचने लायक पॉइंट है ये। ऐसे लेंगे ड्रामा, ड्रामा क्या है कि श्रेष्ठ कर्म का ड्रामा हो, बुरे कर्म का ड्रामा नहीं हो। यह स्मृति रखो कि मेरा जो ड्रामा रिकॉर्डिंग हो रहा है वो श्रेष्ठ कर्मों का ड्रामा हो। अगर आपने ड्रामा तो होगा, रिकॉर्डिंग तो होगा, लेकिन गलत कर्म किया हुआ ड्रामा पसंद आएगा? स्व की स्मृति है, मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा, और कर्म क्या कर रहे हो? किसी ने थोड़ा सा कुछ किया, गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ किया, गलत शब्द बोल दिया, किसी को इंसल्ट किया, सामने वालों को पहचाना नहीं, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, तो सामने वाला क्या समझेगा? समझ नहीं, तो वो गलत कर्म हो रहा। ड्रामा तो हो रहा, कर्म तो किया आपने, लेकिन कौन सा ड्रामा बना रहे हो आप? श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ड्रामा को याद रखो, मुझे श्रेष्ठ कर्म का ड्रामा बनाना है। कि रावण का ड्रामा बना, पार्ट बजाना चाहते हो? कई बातें, शब्द वही है, उसके साथ एक शब्द ऐड करता है बाबा, उसको याद रखना पड़ता है कि मुझे कौन सा साथ। देखने में साधारण लगता है, हम पहले सुना होता है वही रिपीट करते हैं, है ना। उस पॉइंट पर ध्यान नहीं देता, आज बाबा ने क्या कहा और उसको आज यूज करो। इसलिए ज्ञान जरूरी है। ज्ञान में भी बहुत नहीं चाहिए। रोज मुरली से अगर आप मुझे पूछते हो, हम क्या करता हूं, एक मुरली के पॉइंट देखो, आपको और हमको क्रोध छोड़ के क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं छूटता? आप पता है ये पॉइजन है, क्यों नहीं छूटता है? कि आप देखो, शरीर को कितनी दफा खाना खिलाते हो? कितनी दफा खिलाते हो? कम से कम 3 दफा खिलाते हो। आत्मा को कितने दफा खिलाते हो? हाँ, इंग्लिश में कहते हैं उसको हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। अब ये हेल्दी बॉडी इन वीक माइंड है ना। शरीर तो हेल्दी है, शरीर को 3 दफा खिलाते हो, आत्मा को, शरीर माना 5 विकार। अगर क्रोध को आपके घर में 3 दफा खाना मिलेगा तो आपको छोड़ के जाएगा वो? तो कहते बहन जी के घर में 3 दफा खाना मिलता है, क्यों छोड़ना चाहिए? जाएगा? नहीं जाएगा। तो अगर आप कहेंगे फिर भाई जी इसका मतलब आप कहते हो 3 दफा खाना नहीं खाए? हां खाओ, लेकिन आत्मा को भी 3 दफा खिलाओ। तो कैसे खिलाएंगे? 3 दफा सेंटर में आएंगे, 3 दफा मुरली सुनेंगे? नहीं। उसका सहज तरीका, संसार में रहते हुए सब कुछ करते हुए और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। जो सवेरे आपने मुरली सुनी उसमें से एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगा, ये मेरे लिए बाबा ने कहा, आज मुझे ये करना है, उसको लिख करके जेब में रखना, डायरी में नहीं लिखना। डायरी एक जगह होती है, आप एक जगह होते हैं। उस एक छोटे से कागज में लिख के जेब में रखना, और बार बार पढ़ना भी नहीं। उसका तरीका बताता हूं, बहुत सहज।
जेब में रख दिया, अभी मुरली सुन के गए, आप नाश्ता करने गए, नाश्ते पर बैठते हो, हर एक को 2 हाथ है ना कि 1 हाथ है? 2 हाथ है। ये हाथ इधर तो नहीं जाता है, इधर ही जाता है ना? नाश्ता आते ही हाथ इधर जाएगा, ये हाथ कहां जाएगा? हाँ, इधर से निकालो। क्या कहा बाबा ने? बच्चे क्रोध नहीं करो, बस हो गया, इतना ही करो बस। खाना अंदर गया, वो हजम हुआ कि नहीं देखते ना, अपने आप मशीनरी लगी है, अपने आप काम करेगा। आप अंदर डाल दो। ये भी मुरली के पॉइंट सुनाया, फिनिश। उसके बाद दिन में फिर खाना खाने बैठते हो, कितना भी बिजी हो, तो ये हाथ यहां ही जाता है, तो ये हाथ गया, एक दफा और एक दफा पढ़ा लो बस। रात को खाना खाने बैठते हो, फिर से एक दफा अपने को पढ़ाओ। जैसे शरीर को सवेरे खाया था, शाम को क्यों खिला रहे हो आप? क्यों खिला रहे? सवेरे खिलाया था। आत्मा को भी सवेरे खाया था, शाम को भी चाहिए। एक मुरली के पॉइंट अलग नहीं, एक ही मुरली के पॉइंट 3 दफा अगर अपने को याद दिलाते हो, इसको कहा हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर का हम ध्यान देते हैं, तो आत्मा को भी स्वस्थ बनाने के लिए कम से कम एक ही मुरली के पॉइंट 2 नहीं चाहिए, 3 दफा पढ़ाओ मिनिमम है। ऐसे 5 तरीके जो बाबा ने कहा, तीव्र पुरुषार्थ करो। बहुत फास्ट जाना चाहते हो, क्या फास्ट करना चाहते हो आप? तो 5 तरीके हैं, उसमें से ये एक तरीका। और भी आप चाहते हो और एक तरीका बताओ, और फास्ट जाना चाहते हो आप, और भी सहज तरीका है, मेहनत नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। अरे समय नहीं मिलता आजकल, कब मुरली सुने, कब सेंटर में जाए, नहीं। अगर आप में से कोई कहते हो सेंटर में भी नहीं जा सकते हो रोज, फोन करके बहन जी से पूछना, बहन जी आज एक मुरली के पॉइंट बताओ। और ये जेब में रखो, डायरी में नहीं रखना, नहीं, डायरी में रखने वाली चीज नहीं है, जेब में। बाबा ने कहा ये ज्ञान रतन है, ये वेल्थ है, धन है, अपने जेब में हो। और जब कम से कम 3 दफा शरीर को खिलाते हो, 3 दफा अपने को खिलाओ। और एक फास्ट तरीका है, आज के दुनिया में हर एक के पास मोबाइल है। अगर कोई ना कोई आपको फोन करता है, सुनना ही चाहिए। हम सन्यासी तो नहीं, जंगल में तो नहीं रहते हैं, संसार में रहते हैं, सुनना पड़ता है। हां सुनो, अच्छी तरह से सुनो। सुनते सुनते जब लास्ट आया, ये निकाल के तैयार रख दो, भाई जी हो गया, पढ़ के बताओ आज बाबा ने देखो बहुत अच्छी बात बताई थी। जो उसने इधर उधर का समाचार सुनाया नेगेटिव, आपने पॉजिटिव एक्टिवेट किया, वो साफ हो गया। जैसे कपड़े पर कर्म करते हुए दाग पड़ता है, तुरंत मिटाओ, चला गया। अगर उन्होंने कुछ सुनाया और आप तुरंत पढ़ के, अगर बाबा के बच्चे हैं तो बाबा ने यह कहा था, याद नहीं आएगा आपको उस समय के, उसके प्रभाव में रहते हम, तो जेब में रहना चाहिए, निकाल के पढ़ के बताओ। अगर अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है, बाहर वाले बिजनेस करते हैं, कोई बात करता है, उसको भी कहो कि आज मैंने एक बहुत अच्छा किताब पढ़ा था, बहुत अच्छी बात थी, आपको बताओ? कहता हां बताओ। तो पढ़ के बताओ, भगवान ने कहा, बाबा ने कहा, नहीं कहना मैंने किताब पढ़ा था। औरों को समाचार सुनाते हैं ना, इधर एक्सीडेंट हुआ, इधर भूकंप हो गया, इधर ये हो गया, बताते हो ना, तो ये समाचार दे दो। भगवान के बाबा के महावाक्य आपके मुख से। सारा दिन में कितने फोन आते हैं, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, अगर आपके मुख से सारे दिन में कम से कम 10 दफा भी ये निकलता आज के मुरली के पॉइंट, बाबा ने कहा ज्ञान के खजाने को अविनाशी बनाओ, अविनाशी खजाने बनाओ। कैसे बनाएंगे आप? किसको सुनाने जाएंगे? ऑफिस में बैठे कर्म कर रहे हो, बिजनेस करते, कहां जाएंगे आप? एक जगह बैठे अपने कर्म करते, अपने व्यवसाय करते हुए भी कितने लोगों का फोन आता है। सहज से सहज तरीका, कर्म करते हुए उसके साथ ऐड करो, एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो आप। खाना खाने बैठते हो, मुरली सुनने के 3 दफा सेंटर में जाओ, संभव नहीं है। तो आप 3 दफा शरीर को खाना खिलाते हो, जब भी खिलाओ सिर्फ याद दिलाओ बुद्धि को, बस। अगर ये 1 हफ्ता कर लो आप, अंदर जो गया, 1 हफ्ते के बाद देखा, लिखने की जरूरत नहीं है, तो आदत बन जाती है कि हमारी जो आचरण जो चलता है बुद्धि के टेस्ट के अनुसार। एक बार बुद्धि को टेस्ट आ गया, वो अपने आप ग्रहण करता है। ये जानना चाहिए हमारी चलन कैसी चलती है। ये सारे शरीर के इंद्रियों को कर्म करने के लिए कौन बताता है? बुद्धि बताती है। नहीं तो उसको मैड कहते हैं, कब हंसना चाहिए कब रोना चाहिए पता ही नहीं है, बुद्धू कहते हैं। हमें समझ है कि समय क्या करना चाहिए, तो बुद्धि को समझाएंगे ज्ञान,
तब बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चे सुनते हो, समझ में आया? इसलिए कहा 100 दफा आप मुरली सुनो, आचरण में नहीं आएगा। 100 दफा पढ़ लो, आचरण में नहीं आता। लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद समझ में क्या आया, वो आचरण में आता है। क्योंकि बुद्धि शरीर के हर इंद्रियों को कर्म करने के लिए ऑर्डर देती है, बुद्धि चलाती है। अगर उसको ज्ञान समझ में आया तो ज्ञान के अनुसार इंद्रियां कर्म करेंगी। नहीं तो ज्ञान सुना है, 100 दफा मुरली पढ़ी, आज देखना आप कि क्रोध नहीं करना चाहिए, कितने सालों से सुन रहे हो, फिर भी समझ में नहीं आया, बुद्धि ने स्वीकार नहीं किया। बाबा ये कैसे हो सकता है? आप तो ऊपर बैठे हो, हम तो संसार में बैठे हैं, आप संसार में आओ, पता चलेगा क्या होता है। ऐसे कहना सहज है, गुस्सा नहीं करो, आप भी संसार में आओ। तो हम बाबा जी की मुरली जो सुनते हैं वो हमें स्वीकार नहीं होता है, बुद्धि स्वीकार नहीं करती है। और जब तक स्वीकार नहीं हुआ तब तक आचरण में नहीं आता है। ये साइकोलॉजी, ये समझ है कि बुद्धि जब तक स्वीकार नहीं करती है कि बुद्धि इंद्रियों को कर्म करने के लिए ऑर्डर देती है। इस शरीर का हर इंद्रिया कर्म कैसी करती है? बुद्धि चलाती है, मन नहीं। तब बाबा ने कहा संसार में लोगों ने, इसलिए तब भाई जी ने किसने बोला तनाव है, हम तनाव को मिटाने, तनाव कुछ भी नहीं है। मनुष्य के लिए तनाव शब्द योग्य नहीं है। मनुष्य आत्मा के लिए तनाव शब्द, ये एक ने बोला 100 लोग बोलते हैं, इतना ही। नहीं तो आत्मा के पास असीम शक्तियां है। अब ये तनाव क्यों आया, मैं आपको कह सकता हूं गुस्सा नहीं करो। अगर मुझे गुस्सा है तो कौन बताएगा, कौन समझाएगा मुझे? आपको बता सकता हूं। इसलिए कहते हैं इट इज इजी टू टीच अदर्स। औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, और सबसे कठिन स्वयं को पढ़ाना कठिन। स्वयं को कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ाएगा? हाँ, अगर मुझे गुस्सा आता है तो मुझे कौन पढ़ाएगा? स्वयं में का दो आत्मा तो नहीं ना। मैं तो आपको बताता हूं भाई जी गुस्सा नहीं करो, अगर मुझे गुस्सा आया तो मुझे कौन पढ़ाएगा? हाँ हाँ, देखो समझ लिया, पहले जवाब दिया मैंने, फिर पूछ रहा हूं। तो कौन पढ़ाएगा? अगर मुरली सुनने के बाद बुद्धि को याद है, मन में किसी का व्यवहार कर्म देख के गुस्सा आता है, तुरंत बुद्धि कहेंगे अरे कल बाबा ने कहा था आप चुप रहो, आप सहन करो। बुद्धि को याद है, बुद्धि मन को समझाती है। मन चंचल है, बच्चा चंचल है, 1 मिनट भी चुप नहीं बैठता है। तो मां बाप बड़े बच्चों को समझाते हैं। तो मन बच्चा है, मन चंचल है। किसी को आइसक्रीम को देखते ही विचार आएगा, मुंह में पानी आएगा, खाना चाहिए। बुद्धि तुरंत कहते नहीं, बाहर की चीज नहीं खाना चाहिए। तो बुद्धि के अंदर ज्ञान है तो बुद्धि मन को समझाती है। इसलिए बाबा ने 2 शब्द कहा। एक, ज्ञान क्यों चाहिए? मन को कंट्रोल करने के लिए ज्ञान चाहिए। और योग क्यों चाहिए? कि जो हमने बिना समझ के किसी कारण जो पाप किया है वो पहले दिखाया कि अंदर पाप भरा हुआ है, उसको मिटाने के लिए इस साल बाबा ने होमवर्क दिया। क्या होमवर्क दिया? बच्चे, ज्वाला स्वरूप के बिगर विकर्म विनाश नहीं कर सकते हो आप। और आप जानते भी है, एक कागज देख लो, आप धूप में रख दो, तेज सूर्य की किरणें पड़ती है, कागज जलता है? सारे दिन रखो, नहीं जलता। कितना तेज सूर्य की किरणें पड़ती, कागज नहीं जलेगा। लेकिन वही कागज, वही सूर्य की किरणें, एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, हाथ हिलता नहीं है, एक जगह पर सूर्य की किरणें पड़ती है, 1 ही मिनट के अंदर कागज जल के भस्म होता है। क्या चमत्कार हुआ? जादू हुआ? क्या हुआ? कौन बताएगा? कैसे के अंदर सूर्य की किरणें पहले भी पड़ती थी ना, अभी ग्लास के द्वारा पड़ रही है, इतना ही। हाँ, कैसे एकाग्र किसको कहेंगे? अब क्या हुआ उधर, एकाग्र कैसे हुआ? तो आप वो एकाग्रता, अभी आप बताओ एकाग्रता, मैं योग में एकाग्र क्या करूं? अब ये उदाहरण बताया है ना कि वहां सूर्य की किरणें एकाग्र हुई तो कागज जल गया। अब बाबा ने बहुत दफा कहा बच्चे तुम एकाग्रता से बैठो, तो एकाग्र मैं क्या करूं? मन भटकता है।
बुद्धि को एकाग्र करो। कौन करेगा वो? हाँ, मन एकाग्र करेगा। एकाग्रता क्या है बताओ? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? हाँ, मन और बुद्धि दोनों को एक करो, है ना? कैसे करो बताओ? अभी आप कहते हो नमस्ते करो, मैंने दो हाथ जोड़ने को नमस्ते, दो हाथ जोड़ा नमस्ते हुआ? नहीं, विधि है। नमस्ते करने की विधि है। क्या विधि है? छोटी अंगुली को लगनी चाहिए, है ना? विधि पूर्वक अंगुली जोड़ते हो तब नमस्ते। तो एकाग्रता किसको कहते हैं? जहां मन और बुद्धि इन दोनों को विधि पूर्वक जोड़ो। वो विधि क्या है? मन बुद्धि को जोड़ने की विधि क्या है? हाँ, मन और बुद्धि को जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे आप? एक ही संकल्प। कौन सा? एक समय आत्मा हो, एक संकल्प जुड़ गया। हाँ, कौन से संकल्प करे मन, वो भी बताओ ना। बस एक संकल्प में मैं आत्मा कहते ही बुद्धि के सामने आत्मा आएंगी? हो गया। अगर आप योग में बैठते हो, 15 मिनट बैठो, तो आप इस विधि से बैठते हो, एक भी देह और देहधारी के विचार नहीं आते 15 मिनट के अंदर? अगर आप करो, 15 मिनट बैठे आप किस विधि से जो आपने समझा, उस 15 मिनट के अंदर दूसरे देह और देह के संबंध के दूसरे विचार आते हैं? अभी इसलिए हाँ ठीक है, फिर भी 50% ठीक है, और वेरीफाई होना चाहिए कि बाबा ने बार बार कहा रोज मुरली में, बच्चे आत्मा समझो फिर याद करो। मैं आपको समझना चाहता हूं, बहन जी आप कौन है? तो मुझे 2-3 प्रश्न पूछेंगे ना, बहन जी आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो, क्या आप करते हो, ये 2-3 प्रश्न पूछो तो मैं आपको समझा मैंने, है ना? हाँ हाँ, इसलिए तो बताया नहीं, तो बताना पड़ेगा ना। अगर आपको यहां ऊपर चढ़ना है तो आपको 5 सीढ़ी तो चढ़ना पड़ेगा ना। हाँ, तो आपने बताया नहीं, अगर समझते हो तो बता देते थे आप। हाँ हाँ, लेकिन वो भी आपने ऊपर नीचे कर दिया, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ी, 2 सीढ़ी नीचे चढ़ी, तो विधि पूरा नहीं ना। तो विधि बताना पड़ेगा, सिस्टमेटिक एफर्ट, विधि पूर्वक अभ्यास। तो देख लो, तभी तो बहन जी आधा रास्ता तक पहुंच गया। बहन जी ने कहा मैंने गुस्सा नहीं किया 1 महीने तक, आधा रास्ता पहुंच गई, और भी पूरा पहुंचना पड़ेगा ना। तो इसके लिए विधि पूर्वक, अगर आप क्रोध को छोड़ना चाहते हो, आपको छोड़ना नहीं, वो अपने आप छोड़ के जाएगा, जहां से आया वो जाएगा। अगर आप छोड़ेंगे दूसरों के पास चला जाएगा वो, है ना? तो बाबा ने कहा विकर्म विनाश होते हैं, हमें प्रूफ चाहिए। अगर कोई डॉक्टर कहता है ये गोली खा लो आपका सिर दर्द ठीक होगा, अगर 5 गोली दिया उसने, एक गोली खाते आपको पता चलता है हाँ एक गोली का थोड़ा सा सिर दर्द ठीक हो गया, तो विश्वास होता है। तब कहेंगे डॉक्टर भी अच्छा है, गोली भी अच्छा, 5 गोली खाते हो। अगर एक गोली खाते आपका अगर सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, पता नहीं डॉक्टर ने किस मूड से दवाई दिया था, कहां दिमाग था पता नहीं, ये ठीक नहीं, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। विदाउट फेथ, विश्वास के बगैर सुनने से जीवन में आता नहीं है। कितना भी सुन लो आप, विश्वास चाहिए। हर एक व्यक्ति एक दफा थोड़ा सा करके देखता है। तो आप एक दिन प्रयोग करके देख लो कि एकाग्रता किसको कहते हैं। कि मन मन इधर उधर के विचार करता है, अरे ये काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। अगर बैठो आप, हम कहते हैं शांति, 1 मिनट शांति, 1 मिनट मन शांत रहता है? नहीं, मन का काम विचार करना। मन बहता है, मन को दमन नहीं करो, सप्रेस नहीं करो, मन का काम है विचार करना, करेगा। लेकिन बुद्धि एक है, बुद्धि अनुभव करती है। तो दोनों को लेना चाहिए। अगर मन में विचार किया आपने मैं कौन, तो बुद्धि ने अनुभव करना चाहिए, दोनों एक होना चाहिए। तो कैसे होगा ये? तो तब बाबा ने कहा बच्चे पहले अशरीरी बनो, आत्म अभिमानी बनो, अव्यक्त बनो, विधेयी बने। सब नाम 5 नाम है। एक, आत्मा समझो,
तो मैं अपने को कैसे समझू? हर सेकंड हम शरीर में आते हैं, हर सेकंड शरीर को यूज करते हैं। योग में बैठते अपने आप से पूछो मैं कौन? बुद्धि तुरंत जवाब देती है मैं ये हूं। अगर आप चित्र देखो, बोलो चित्र दिखाई नहीं देता है, महसूस होता है। चित्र कौन देखेगा? आत्मा मैं हूं। अगर मेरा चेहरा देखना है मुझको तो देख सकता हूं? नहीं, आईना चाहिए। तो विजन, विजुअलाइजेशन का अर्थ अलग है। तो यहां मन पूछता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, एक अंगुली जुट गई। दूसरा, अगर मैं कोई है तो मेरा रूप कैसा है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है ये मेरा रूप है। तीसरा, अगर मेरा रूप है तो मेरे गुण कौन से हैं? आत्मा के 7 गुण हैं, दैवी गुण और आसुरी गुण। दैवी गुण रोज याद करो, नहीं तो ये याद रहता मैंने गुस्सा किया, उसने गुस्सा किया, ये याद रहता है। तो रोज सवेरे सवेरे याद दिलाओ मेरे ये गुण हैं। एक एक गुणों को याद करो, 7 गुण रोज सवेरे। फिर मैं क्या करता हूं? भ्रकुटी में बैठकर आंखों से इधर उधर देखता हूं। अगर योग में बैठकर आप इधर उधर देखते हो, योग नहीं कर रहे, आप शरीर चला रहे हो। अगर योग में बैठने के बाद इधर कोई आया इधर देखते हो, उधर कोई गया उधर देखते हो, मीन्स आप योग नहीं कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो। तो योग में बैठने के बाद आंखें स्थिर, शरीर का कोई काम नहीं है। हां, शरीर चलाते हम, लेकिन योग में बैठते समय शरीर का कोई काम नहीं है। तो इसको कहा विधेय। अपने को बताना पड़ेगा कि मेरा काम शरीर चलाना है, लेकिन अभी शरीर को नहीं चलाना है, अभी शरीर का कोई काम नहीं है। तो मैं क्यों बैठा हूं यहां? मुझे बाबा को याद करना है। कहां है शिव बाबा? अब प्लेन उड़ गया ऊपर। ये 4 प्रश्नों का जब जवाब देते हो आप, मन ने प्रश्न किया, बुद्धि ने जवाब दिया, इसके बीच में कोई नहीं आया, इसका नाम है आप विधेयी बन गए। फिर उड़ो, एकदम उड़ जाएंगे, एकदम नीचे आ जाते, फिर ऊपर टिक नहीं सकते। इसलिए बाबा ने 3 शब्द बताया ज्वाला स्वरूप के लिए, लाइन क्लियर, कनेक्शन क्लियर और रिलेशन क्लियर। प्लग में डाल दिया आपने, लेकिन करंट आ ही नहीं रहा है, जो प्लग डाला वो ठीक नहीं डाला है। तो कनेक्शन क्लियर डालना चाहिए, अच्छी तरह से आना चाहिए, तब करंट पास होता है। तो जब योग में बैठते हो, याद, योग और तपस्या, 3 चीजें हैं। हम क्यों योग करना चाहते हैं? नहीं, भगवान से बहुत बड़ा प्यार है मुझको। बाबा ने कहा बच्चे 100% आपका प्यार है, लेकिन विकर्म विनाश नहीं हो रहा है। बच्चों का, हर बच्चों का 100% बाप से प्यार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, संशय नहीं है। लेकिन विकर्म विनाश करने के लिए ज्वाला स्वरूप चाहिए। प्यार ही सब कुछ नहीं है, तो वो ज्वाला स्वरूप चाहिए। जब योग में बैठो, मन, और क्यों क्यों करना चाहिए? ये कहता है ये दोनों मिलते हैं तो संस्कार बनता है। मन में कितना भी विचार चलाओ, संस्कार नहीं बनता है, रिकॉर्डिंग नहीं होता है। रिकॉर्डिंग करना है, मन और बुद्धि 2 बटन दबाओ तो रिकॉर्डिंग होता है, प्ले एंड रिकॉर्डिंग। मिटाना भी चाहते हो, प्ले एंड रिकॉर्डिंग 2 बटन एक साथ दबाना चाहिए, जो भरा हुआ मिट जाएगा। यहां भी वही सिस्टम है। योग में बैठते हो, मन प्रश्न करता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। तो ये 5 प्रश्न पूछते, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण। क्यों? मन को आदत है विचार करना। 1 सेकंड छोड़ दो, 1 सेकंड में दूसरा विचार आएगा। बुद्धि को 1 सेकंड छोड़ दो, बुद्धि के अंदर बहुत सारी चिंताएं है, अरे ये काम करना, ये काम करना, इसने ऐसा कहा, 1 सेकंड के अंदर स्लिप हो जाएगा। इसलिए उसको कहा मर्क्यूरी कहते हैं। पारस जो होती है इतनी सूक्ष्म है, 1 सेकंड में खिसक जाएगा। 5 सेकंड अगर मन बुद्धि को आपने एक किया, ये 5 प्रश्नों का, 4 प्रश्नों का जवाब दिया, उसका अर्थ है एकाग्रता। मन और बुद्धि को एक करो, उसके बीच में दूसरे कोई विचार नहीं आए, फिर अशरीरी बन गए। अब याद करो शिव बाबा कौन? बाबा की 8 शक्तियां है, एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा पवित्रता का सागर, शिव बाबा का शरीर है नहीं, तो मुझे बाप समान बनना है। बाप कौन है? आत्मा। आत्मा के पास मन बुद्धि संस्कार है। तो कंपेयर करो, मेरे मन बुद्धि संस्कार में क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है। तो एक एक शक्ति लेके कंपेयर करो, बाप क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बाबा जैसे बनना है। बाबा ने कहा बाप समान कितना परसेंटेज बने हो, कंपेयर करो।
तो ये अगर इस प्रकार करते हो, 15 मिनट बैठे हो आप, कोई देधारी का विचार नहीं, एक रस अवस्था का। अगर आप ऐसे एक 15 दिन 1 महीना करके देख लो, जो बार बार बुरे स्वप्न आते थे वो देखना धीरे 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 मिटते जाते हैं। तब विश्वास होता आपको। मुझे एक शब्द कहते तुरंत गुस्सा आता था, अब देखो गुस्सा आता नहीं इतना। तो आपको विश्वास होता है ये करने से, ये दवाई खाने से ये बीमारी मिट रही है ना, विश्वास होता है। तब लगता है ये रोज करना चाहिए मुझको, और ज्यादा समय देना चाहिए। विश्वास के बिगर मनुष्य के जीवन में उन्नति नहीं होती। आपको मुझे योग करना है तो अब होता है नहीं, योग करने बैठते योगी लगता नहीं, नींद आ जाती है, इधर उधर के विचार आते हैं, चाहते हैं, इच्छा है लेकिन लग नहीं रहा है, छोड़ दो। इसलिए आज बाबा के बच्चों में सेवा के लिए दिन रात तैयार है, योग नहीं। क्यों? होता नहीं है, विधि पता नहीं है। तो विधि पूर्वक थोड़ा सा करो, लेकिन विधि जानना चाहिए अच्छी तरह से, और उसके लिए भी 1 मिनट में नहीं, 1 दिन किया तुरंत मिलना चाहिए। हां, वो भी अगर चाहते हो आप, उसको भी बाबा ने कहा बच्चे गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, आप 108 की माला में आ सकते हो। उसकी भी विधि बताया, 2004 के अव्यक्त मुरली में सुनाया बाबा ने, 2004 क्या सुनाया बाबा? बच्चे संसार में रहो, गृहस्थ में रहो, तो भी आप 108 की माला में आ सकते हो। सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है वो? और वही लास्ट बहुत सालों से बाबा ने हर साल बताता है। बाबा ने कहा आपके आंखों के सामने कोई भी आता है, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। तो क्या देंगे आप? तो बाबा ने कहा किसी को देखते ही दुआएं दे दो, चाहे कोई भी हो, अधम से अधम महापापी भी हो, खराब भी है, तो भी आपको पता है ये बाबा का बच्चा है। चाहे करोड़पति हो, चाहे रोडपति हो, किसी को देखते ही अगर आपके मन में दुआ निकलती है, ये नंबर 1 पवित्रता है। मन स्वच्छ, किसी के प्रति, कोई भी कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, किसी के प्रति कोई भी आत्मा आया, खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। अगर ये नंबर 1 पवित्रता पूछेंगे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, पवित्रता क्या है? हर एक आत्मा के प्रति शुभ श्रेष्ठ विचार, ये अगर है तो बाबा ने कहा आप 108 की माला में आ सकते। गृहस्थ में रहो, संसार में रहो, इतना सहज करके दिखाया। और वो भी बताया बच्चे कुछ नहीं, आपके पास भी कुछ नहीं, और कहा संसार में संगम युग कर बाप बच्चों के लिए आया है, बच्चे यूज मी, मुझे यूज करो। सारे कलप अपने जेब से दान करेंगे, अब बाबा से ले लो। किसी को देखते ही शुभ बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, बाबा से लेके दान करो। और इस एक शब्दों में 108 प्रकार की प्राप्तियां है। देखो किसी को देखते ही कौन याद आया, ये हाथ कहां जाएगा? अपने जेब में नहीं जाता है, बाबा को बाबा से लेके देना है। किसी को देखते ही मन में शुभ विचार आया, मन जीत जगत जीत, व्यर्थ खत्म हो गया। किसी को देखते ही आपने क्या किया? अरे बहन जी ओम शांति नहीं करती, थैंक यू नहीं कहता कोई, नहीं, मुझे पहले देना है कि हम दाता के बच्चे, देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। नहीं तो सोचते सामने वाले ने किया नहीं, दिया नहीं, नहीं, मुझे देना है। इतना सहज करके दिया है कि बच्चे चलते, जैसे भक्ति में देखो राम 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 करते जाते हैं। तो किसी पर नजर गई, आप हमारे में हमको चेकिंग करना, किसको देखते मेरे मन में क्या विचार आया। हां गलत आया, तुरंत कुछ दाग पड़ता तुरंत मिटाओ, नहीं ये नहीं, ये करना चाहिए। तुरंत बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। अगर शुभ विचार आ रहा, इतना सहज है, तो कहा व्यर्थ को समाप्त करना चाहते हो, समर्थ संकल्प। समर्थ संकल्प क्या करे? बार बार कहां से लाए मुरली के पॉइंट? हां जेब में है, तो अगर मन में ये संजीवनी बूटी है, बेहोश हो जाता है कभी कभी मन, पुराने संस्कार जागृत होता है, तो तुरंत संजीवनी बूटी सूंघ लो, पढ़ लिया, बेहोश से होश आ गया। इसलिए ज्ञान अपने जेब में रहना चाहिए। नहीं तो मुरली है, लिख के रखा है घर में, पैसे है घर में, और मार्केट में जाओ देगा सामान। नॉलेज मस्ट बी अवेलेबल,
अपने जेब में होना। जिस समय किसी ने कुछ कहा, पुराने संस्कार जागृत हुआ, गाड़ी में जा रहे हो, अकेले हो, क्या याद करेंगे? मुरली सुनाया था बाबा ने, याद ही नहीं आ रहा है। पढ़ा, संजीवनी बूटी है ये, बेहोश को होश में लाता है। तो लक्ष्य चाहिए एक, हम यहां आए हैं विकर्मों को विनाश करने के लिए आए, न कि विकर्म बनाने के लिए आए हैं। मेन लक्ष्य है कि हमें विकर्म विनाश करना है। अगर मैंने एक भी, आज बाबा ने एक शब्द यूज किया, 1 सेकंड अगर संगम का गवाया, कितना गवाया? हां, 1 सेकंड पदम गुना 1 वर्ष गवाया। एक शब्द मैंने, किसी ने कुछ भी किया, मैंने एक शब्द गलत बोला, गुस्सा किया, क्या 1 वर्ष मेरा खत्म हो गया। कमाई नहीं की, 1 वर्ष में खेती नहीं बनाओ, क्या खाएंगे? तो मांगना पड़ेगा, भक्त मंदिर में जाके मांगना पड़ेगा। तो कुछ कमाई नहीं किया। तो इतनी सावधानी दिया है वो बहुत। तब कहा, आज बाबा ने कहा, नंबर 1 ऊंचते ऊंच ब्राह्मण हो, और कौन हो? पूर्वज हो। हमारे पीछे हमको देखने वाले बहुत लोग हैं, हर एक की नजर रहती है ऊपर, सिर से ऊपर तक, भाई जी क्या करता है, कैसे खाता है, कैसे चलता है। मार्केट में जाते हो ऐसी चीजें लेके नहीं आती है। हर एक व्यक्ति देखता है, देख कर लेता है। अगर ज्ञान ऐसे सुनाने जाओ, सेवा नहीं होती है। आपकी चलन देखता है, कैसे चलते हो आप, कैसे बोलते हो, कैसे खाते हो, कैसे क्या चलते हो, हर एक देखता है आपको। तब आपको देखता है, इनके जैसे मुझे बनना है, ये जहां जाते हैं मुझे वहां भी जाना है, मुझे ऐसे करना है। तब वो स्वीकार करता, औरों का तकदीर बनाने के निमित्त बनते हैं, नहीं तो औरों का तकदीर बिगाड़ते हैं। तो ये लक्ष्य चाहिए। समझ में आया? तो ज्ञान में ब्राह्मण बनने के बाद धारणा तो ये बहुत सारे चाहिए, लेकिन उसमें से 3 मुख्य है। एक, पवित्रता। पवित्रता मीन्स सवेरे उठ करके योग की शक्ति चाहिए, योग करना जरूर चाहिए। ज्ञान भी चाहिए, ज्ञान बिगर गति नहीं है। ज्ञान नहीं किया तो भी फायदा नहीं। सेवा भी चाहिए, भाग्य बनाना चाहिए, नहीं तो कैसे चलेगा। तो ये हो गया धारणा। लेकिन लक्ष्य, हम यहां आए हैं मिटाने के लिए, बनाने के लिए नहीं। किसी भी कारण, किसी के कारण अगर मैंने कुछ बोला तो मेरा 5000 वर्ष के लिए संस्कार दोबारा बन गया। आए थे मिटाने के लिए और बना के दोबारा डबल बना के लेके जा रहे हैं। ये अवेयरनेस चाहिए, ये याद चाहिए। हम आए थे यहां कुछ मिटाने के लिए, लेकिन क्या किया? किसी भी कारण किसी को दोषी बना, इनके कारण ऐसा हो गया, इन्होंने ऐसा किया। बाबा ने कहा, आज बच्चे किसी ने कुछ भी किया, कहने वाला कौन? आपको सहन करो, ये कौन कहता है? किसने कहा? सामने वाले ने कहा आप सहन करो? नहीं, शुभ बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा, बच्चे मैं देख लूंगा। कल आप कह सकते हो बाबा के सामने, बाबा आपने चुप रहो कहा था, देख लो अभी इसने पत्थर मारा, अभी इसने ऐसा किया। आप कह सकते हो। अगर आपने कुछ नहीं सुना तो आपका सिर, हमारा सिर नीचे होता है, बोल ही नहीं, देख ही नहीं सकते बाबा को। तब हमारा फर्ज हमें ये करना चाहिए। इसके लिए हम आए इस यज्ञ में, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय मिटाने के लिए आए। ये लक्ष्य याद होना चाहिए। कॉलेज में जो स्टूडेंट आता है, क्यों आया? मुझे फर्स्ट ऐसे पढ़ने के लिए 35 मार्क्स मिला तो बस, तो ऑर्डिनरी नहीं, नहीं मुझे नंबर 1 डिस्टिंक्शन लेना है, फर्स्ट क्लास बनना है, कुछ लक्ष्य लेके आता है। तो यहां लक्ष्य होना चाहिए, मेरे अंदर 5 विकारों का संस्कार 1% भी रह गया, सत्युग का टिकट मिलेगा? राजस्थान वालों को मिलेगा। हाँ, राजस्थान वाले नजदीक है ना, तो देना पड़ेगा बाबा को। बताओ, नजदीक वाले को तो देना पड़ेगा ना, कुछ कंसेशन देना पड़ता है। एक दूर वाले होता है, एक नजदीक वाले का कुछ कंसेशन देना पड़ेगा। बाबा ये पड़ोसी है, इनको थोड़ा कंसेशन दे दो। हाँ, राजस्थान वालों को मिलेगा? बताओ, गुस्सा किया तो चलेगा? 1%, कभी एक दफा, उन्होंने 100 दफा किया, मैंने एक ही दफा किया, हो सकता है? हाँ, ये याद चाहिए कि मेन ये गुस्सा स्वयं को भी जलाता है, औरों को भी जलाता है, चाहे कुछ भी हो। हाँ, कारण बहुत होते हैं, नहीं ऐसा नहीं। तब बाबा ने कहा, बच्चे मैंने आपको कहा सहन करो और मैं जिम्मेवार हूं। ये होमवर्क दिया था, इसके कारण होमवर्क किया ही नहीं किसी ने। तब बाबा ने सब होमवर्क ही नहीं किया तो फिर क्या पढ़ाएंगे जाके?
इसलिए बाबा ब्रेक लगाया कि बच्चे थोड़े सावधान हो जाएंगे। होमवर्क करके आएंगे तब पढ़ाएंगे ना आगे। अभी आप क्या करेंगे बताओ? होमवर्क करके आएंगे? जो बैठे हैं, जो समझते हैं कि आज से नवंबर 1 तारीख से दिसंबर, अभी नवंबर कितना 4 तारीख आया, हाँ, और नेक्स्ट दिसंबर 4 तारीख तक 1 महीने तक एक दिन भी गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है कि कठिन है? जो समझते हैं कर सकते हो हाथ उठाओ, देख लो। हाँ, संकल्प लेना, करना भी पड़ेगा ना, करना भी पड़ेगा। संकल्प के साथ संकल्प लिया तो उसके लिए याद भी रखना पड़ेगा ना। सिर्फ 1 महीना, 1 साल भी नहीं, तो संकल्प लिया तो करना भी पड़ेगा ना। तब बाबा ने बहुत दफा कहा, बच्चे अगर संकल्प करे तो असंभव नहीं है। हाँ, दृढ़ मीन्स संकल्प किया, आपने इच्छा से किया, समझ से किया। ऐसे नहीं सबने हाथ उठाया मैंने भी हाथ उठाया, ऐसा नहीं। आपने अपने आप को पूछना चाहिए, हर एक की विल पावर है। नहीं वो भाई जी 5 रोटी खाता, मैं भी 5 रोटी खा सकता हूं, ये चैलेंजिंग नहीं है। हर एक का विल पावर है, आत्मविश्वास है। आप पूछो क्या ऐसी परिस्थिति में रहते हुए मैं क्रोध न करते हुए रह सकता हूं? नहीं, नहीं, दिल कहता है नहीं हो सकता है। हाँ, अभी आप और एक बात बताओ, दिल कहां है? आपके पास दिल है? बाबा कहता दिल से याद करो। दिल कहां है बताओ? दिल है? माताजी कहते बाबा को दे दिया दिल। तो माताजी दिल से दुआ देती नहीं है, दिल से दुआ योग भी नहीं करती है। हाँ, दिल कहां है? बहन जी बताओ, दिल कहां है? बाबा के पास। तो आप दिल से योग नहीं करते हो, दिल से किसी को दुआ भी नहीं देते हो कि आपके पास दिल ही नहीं है, आपने दे दिया बाबा को। हाँ, तो बताओ दिल कहां है? हाँ, आत्मा में है। एक कहता आत्मा में, एक मत कहता आत्मा में है, शरीर में तो नहीं। है शरीर का दिल तो खून चलाता है, तो आत्मा में तो मन बुद्धि संस्कार 3 का है ना। तो दिल कहां आया? मन में है। दिल कहां है बताओ? हाँ, दिलों में। दिल में, दिल में दिल है, मन में दिल है। तो मन, मन को दिल कहते हैं। मन मनाभाव कहा तो नहीं, दिल लगाओ कहा ना। वो गीता में कहा मन मना, मन मेरे से लगाओ। शुभ बाबा ने क्या कहा? दिल मेरे से लगाओ। तो दिल कहां है आपके पास? दिल और दिमाग, ठीक है। दिमाग कौन सा, दिल कौन सा? हाँ, दिल कहां है माता जी बताओ? इधर है? इधर तो कुछ नहीं, इधर आत्मा रहती है। हाँ, आत्मा इधर रहती है, दिल इधर रहता है, ऐसा? दिल में भावना है। हाँ, लेकिन वो दिल है कहां? आपके पास है कि दे दिया किसको? अच्छा, मन को ही दिल कहते हैं। इंटेलेक्ट इज द हार्ट ऑफ द सोल। बुद्धि का नाम है दिल। मन, दिल, व्यंजनी किसने कहा? दिल और दिमाग। दिमाग बहुत चलाते हो, मन बहुत चलता है। दिल बुद्धि, दिल अनुभव करता है। दिल से आप कहते हो मैं सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चे दिल से बोलता हूं, ये दिल बोलता है। बुद्धि सत्य है। देखो मन में गलत विचार आता है, बुद्धि कहती है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बुद्धि सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप, वो बुद्धि है, दिल है। तब बाबा कहता दिल मेरे से लगाओ। अगर दिल के अंदर खोट है, सच्चे दिल पर साहेब राजी है ना। तब कहते हैं आपके दिल में कौन बैठा है? अगर आज मुरली सुनी हुई, मुरली के पॉइंट आपको याद है, तो आपके दिल में बाबा है। मुरली सुनी, यहां बैठे हो, ज्ञान सुनते हो, मुरली सुनते सुनते माता जी को याद आ रही, 9 बज गया, जाना है, अभी ये करना है, वो करना है। माता जी के दिल में क्या है? बाबा नहीं है। सुनते हैं हम, देख भी रहे, सुन भी रहे यहां, लेकिन दिल और कहीं है, बुद्धि और कोई जुड़ी हुई है। तब कहा श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता। सुन रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आया, समझ बुद्धि के अंदर है। तब कहते हैं ध्यान से सुनो। ध्यान मना बुद्धि ग्रहण करती है, मन ग्रहण नहीं करता है। तो बाबा ने कहा दिल बुद्धि का नाम है, दिल भूलना नहीं। दिल मेरे से लगाओ, बुद्धि योग है। गीता में, शास्त्रों में कहा मन,
यहां बुद्धि। तब बाबा ने कहा मैं आके बच्चों को तीसरा नेत्र देता हूं। क्योंकि दुनिया में पहले मैंने सुनाया था, आपने जवाब नहीं दिया, औरों को पढ़ा सकते हैं, मुझे कौन पढ़ाएगा? बुद्धि। अगर ज्ञान याद है तो बुद्धि मन को समझाती है। जिसको बुद्धि का ज्ञान नहीं है तब तनाव आ गया, मैं मन को कैसे समझाऊं? तब लोग शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, मन को दमन करना चाहते हैं। तनाव आ गया तो तनाव, मन में गलत विचार चल रहे, कौन समझाएगा? बुद्धि है। बुद्धि से अरे तो गलत कर रहा है, आप क्यों सोच रहे हो? वो और कुछ कर रहा है, आप क्यों सोच रहे हो? अपने को समझाने की शक्ति दुनिया वालों के पास नहीं है। क्योंकि साइंस ने हमको पढ़ाया कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। बुद्धि कहां है? मन लगाओ का, बुद्धि का ज्ञान नहीं। ये बाबा ने आके दिया, बच्चे मन और बुद्धि एक करो। दुनिया में आज तक भी जो पढ़ाई में कहा एकाग्रता माना क्या? फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन। मन लगाओ, बुद्धि का ज्ञान नहीं है। तो बुद्धि के अंदर समझ अगर है, मन कितना भी चंचल हो, कितना भी कुछ भी करे, बुद्धि समझाती है। बड़े छोटों को समझाते हैं, मां बाप बच्चों को समझाते हैं, तब मन चंचल है। तो बुद्धि समझदार है, तब बाबा ने कहा बुद्धि को एम्पावर्ड करो, शक्तिशाली बनाओ। तो बुद्धि मन को समझाती है, कंट्रोल करती है। समझ में आया? दिल कहां मिल गया कि दुविधा है? हाँ, पक्का, कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ना, तो स्पष्ट होना चाहिए। तब कहते हैं आप सच्चे दिल से, ये दिल बात नहीं करता है, ये शरीर का है, ब्लड खून चलाता है। बुद्धि, इंटेलेक्ट इज द हार्ट ऑफ द सोल। बुद्धि, आत्मा का दिल बुद्धि, वो सत्य है। तब कहते हैं आप कभी गलत काम करते हो, अंदर बुद्धि खाती, इनर कॉन्शियस इज बाइटिंग, कहती अरे ऐसा नहीं बोलना चाहता, ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन कह रहा है? सत्य आपको समझाता नहीं, उसने भी ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया, हम तर्क देते हैं, ये मन। तो बुद्धि सदा सत्य बताती आपको। तब कहता अंदर का आवाज सुनो। अंदर कौन? बुद्धि है। समझ में आया? अभी आपके पास कोई प्रश्न है तो बताओ जल्दी, और 2-3 मिनट है। हाँ माता जी कुछ? हाँ कारण है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ सही बोला, गलत नहीं बोला। हाँ ये आप जो कह रहे हो 100% एक्यूरेट। क्यों? सारे कल्प में आधा कल्प से आपने बुद्धि का उपयोग ही नहीं किया। बुद्धि के ऊपर इतना पापों का कोटिंग हो गया। जैसे टेप रिकॉर्डर के अंदर देखा आपने, हेड क्लीनर होता है, कितना भी कोई रिकॉर्डिंग ठीक हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि बुद्धि के ऊपर और हेड के ऊपर जम गया दाग। तो इसको, हेड को क्लीन करना चाहिए। भगवान आया है बुद्धि को क्लीन करने के लिए। तब कहता बच्चे मैं आके दिव्य दृष्टि देता हूं, दिव्य बुद्धि देता हूं, तब समझ आएंगे। नहीं तो हम कितने समय से ज्ञान सुन रहे, देखो समझ में नहीं आ रहा है कि बुद्धि स्वच्छ नहीं है। ये जो 5 प्रश्न बताया, रोज अगर 5 दंड नमस्कार करो आप, 1 महीने के बाद शरीर के अंदर ताकत दिखाई देती है। ये जिसको कहते हैं फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेंटल एक्सरसाइज। अगर मन 5 प्रश्न रोज करता है तो बुद्धि को स्वच्छ करता है। जब तक बुद्धि स्वच्छ नहीं हुई, ये दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों मिलके चल नहीं सकते। हमारा लक्ष्य बुद्धि को स्वच्छ करना है, संस्कार को स्वच्छ करना है। सिर्फ भगवान से बहुत प्यार है, रेगुलर है, योग करने बैठते हो, ध्यान मुरली सुनते हो, सेवा करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन क्रोध छोड़ नहीं रहा है, छूट नहीं रहा है ना? आप देख लो, सब कुछ करते हो लेकिन क्रोध नहीं जा रहा है, संस्कार। तब बाबा ने कहा बच्चे ज्वाला स्वरूप के बिगड़ नहीं जाएगा। तो हाँ, क्योंकि बुद्धि के अंदर बल नहीं है, क्योंकि मन इतना हावी हो जाता है। हाँ हाँ, क्योंकि आदत, इतनी आदत पड़ी, आइसक्रीम को देखते ही मुंह में पानी आता है। अरे खाना देखते चारों तरफ, कोई नहीं, आज खा लेते हैं, कल से नहीं खाएंगे, कोई सफेद कपड़े वाला नहीं है ना? आदत, मन हैबिचुअल है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान है, नहीं सब लोग खा रहे, मुझे नहीं खाना है। मुझे शिव बाबा ने कहा था बच्चे बाहर का आइसक्रीम नहीं खाना है, वो खाते खाने दो, मुझे गला बैठ गया, मैं बीमार हो जाएगा, नहीं खाना है। ये बुद्धि बल, योग बल। बुद्धि मन को समझाती है। बच्चा बहुत परेशान करता है, अगर समझदार मां बाप है तो बच्चों को समझा करके परिवर्तन करता है। नहीं तो बच्चों के परवश हो जाते हैं। बच्चे जो कहते हैं, रोता है, मानता नहीं, दे दो इसको, ये परवश होना।
तो उसको शब्द यूज किया दुनिया में बाबा ने भी, विल पावर। विल है, पावर नहीं है। मोबाइल है आपके पास, चार्ज ही नहीं किया है तो कैसे काम करेगा? तो उसको रोज चार्ज करना है। ठीक है। और माता जी क्या कह रही थी? हाँ, कॉन्शियस इज माइंड, सब कॉन्शियस इज संस्कार। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, बुद्धि एक शब्द है दुनिया में, अभी भी किसी को पता नहीं। मेरे ख्याल मैंने सारे विश्व के अंदर 2 लोगों ने इस शब्द को यूज किया, अभी तक किसी ने यूज नहीं किया। 2 लोगों ने यूज किया। उसको कहते हैं कॉन्सियंस, माना बुद्धि है। इसको यूज नहीं करते कोई, समझ में नहीं इतना। तो बुद्धि, हाँ, साइंस ने कहा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, मन और संस्कार। बुद्धि कहां है? तब तनाव आ गया। मैं मन के अंदर गलत विचार है, कैसे समझाऊं? कौन समझाएगा? तब शराब पीता है मनुष्य, तंबाकू खाता है। ये क्यों आया? मन को सप्रेस करता है। अभी हमको बाबा ने बुद्धि दिया, ज्ञान सुना हुआ है, याद है? अरे कल बाबा ने कहा था आप चुप रहो, मन को समझाते हो, आप नहीं सोचो, उन्होंने गलत किया, उन्होंने ये क्या किया, आप चुप रहो। बाबा ने आपको कहा सहन करो, ये बुद्धि समझाती है। दुनिया के पास बुद्धि नहीं है तो तनाव आ गया। तनाव का कारण यह है। हाँ, आपका कहना है कि सामने वालों को कैसे पहचाने हम? जैसे रामायण में दिखाया, सीता के सामने साधु वेश लेके आया, से सीता ने पहचाना नहीं, है ना? तो कहा ये साधु करके देने लग गई, अपनी मर्यादा छोड़ के बाहर आई, तो रावण लेके गया। तो यहां पहचान किसको आएंगी? तो पहले कहा जिसकी बुद्धि स्वच्छ है। अगर रोज अमृत वेला योग विधि पूर्वक योग करते हो तो बुद्धि स्वच्छ होती। किसी को बाबा ने कहा दृष्टि दे दो, देखते पता चलता है बहन जी के मन में क्या चल रहा है, इनके किस लक्ष्य से आया है। बुद्धि स्वच्छ है, परखने की शक्ति अपने आप आती है। तो वो योग से आती है। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुन रहे हो आप, तो परखने की शक्ति, सामने वाले को देखते ये कौन है समझ में नहीं आता है। तब बाबा ने ये विधि बनाया, बच्चे किसी को अच्छी तरह से दृष्टि दे दो, देख लो, तो उनके अंदर जो अंदर भावना है वो आपको विचार के रूप में पता चलता है, इनकी दृष्टि ऐसी है, इनके अंदर ये है। उसको देख करके आप दान करो। उसको कहा परखने की शक्ति। वो कैसे आएंगे? अपने आप तो नहीं आएंगे ना। सहन करने की शक्ति अपने आप आएंगे, सहन करो। हम कहते क्षमा कर दो, क्षमा कर सकते हो? अगर मैंने आपको 2 साल पहले गुस्सा किया, कभी भी दिखाया अरे यही भाई था वो, याद आएगा? आप बोलेंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, मन में 1 सेकंड में विचार आएगा। तो आपने क्षमा किया, क्षमा माना क्या है? हम कहते दया करो, क्षमा करो, छोड़ दो, भूल जाओ, तो कहने से होगा? तो उसकी विधि है। वो कब क्षमा होती है, कब भूल सकते हो आप, कब मिटा सकते हो, उसकी विधि है। तो ऐसे अपने आप में कुछ लगाना पड़ता है, लगाने के बगैर नहीं। इसकी सभी स्पष्टीकरण नहीं होता है। तो इस्लाम क्षमा कर दो, ऐसा नहीं होता। क्षमा अपने आप नहीं होती है, आत्मा के अंदर सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। तो कैसे क्षमा हो जाएंगे, कैसे भूल जाएंगे आप? उसकी भी विधि है। इसलिए पुरुषार्थ में भी 3 प्रकार है, एक पुरुषार्थी, एक तीव्र पुरुषार्थी और एक श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुषार्थी। एक है प्रजा, एक है रॉयल फैमिली, एक है राजा। आज भी बाबा ने तीनों के बताया डेफिनेशन। पवित्रता भी 3 है, प्रजा के लिए पवित्रता अलग, राजा के लिए पवित्रता अलग, रॉयल फैमिली के लिए पवित्रता अलग। ये 1986 में मुरली में मुरली सब कुछ बाबा ने दिया है, समझना पड़ता है। फिजिकल, शारीरिक और मानसिक स्वच्छता ही पवित्रता है प्रजा के लिए। इच्छा अपवित्रता है रॉयल फैमिली के लिए। राजा के लिए साधारण संकल्प, साधारण कर्म, नहीं मैंने जानबूझ के नहीं ऐसे बोल दिया था, ये अपवित्रता है। पवित्रता की भी डेफिनेशंस है। तो परखने की शक्ति चाहते हो, रोज अगर एक्सरसाइज करते हो, शरीर स्वस्थ होता है। कितना भी कोई मजबूत व्यक्ति आए, आप उससे सामना कर सकते हो। तो रोज अगर विधि पूर्वक मन के अंदर 5-10 मिनट भी शुभ विचार चलाते हो तो बुद्धि स्वच्छ होती है। बुद्धि क्या है? दर्पण है। दर्पण खराब नहीं है, लेकिन मट्टी लगी है। एक कपड़ा घुमा दो, बुद्धि स्वच्छ, सामने जाओ आपका चेहरा दिखाई देता है। तो योग क्यों करना चाहिए? और विधि पूर्वक करते हो तो बुद्धि स्वच्छ है। कोई भी सामने आया, आप पता चलता है ये चेहरा दिखाई देता है।
अब हमारा योग क्या हो रहा है? योग में बैठ, बाबा आप प्यार के सागर हो, बाबा आप आनंद के। बाबा को पता है मैं प्यार का सागर हूं, याद दिलाने के जो भक्ति वाला योग हो गया। तो इसलिए पूछा हमारा लक्ष्य क्या है, क्यों योग कर रहे हो आप, हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हो, यह पता होना चाहिए। योग हम इसके लिए कर रहे हैं, भगवान से प्यार है इसलिए नहीं, पाप को मिटाने के लिए। तो पाप कब मिटेगा, पाप किसने बनाया, यह प्रश्न कर, इसका जवाब होना चाहिए। पाप किसने बनाया, फिर पाप कैसे मिटेगा, फिर उसकी विधि क्या है, यह सब स्पष्ट होने के बाद योग स्पष्ट होता है। नहीं तो सारी दुनिया, शास्त्रों में कहा विश्वामित्र ने देखो कितनी तपस्या किया, रावण ने देखो कितनी तपस्या किया। तपस्या करना है सब कुछ नहीं है, थोड़ा सा करो लेकिन विधि पूर्वक करो तो फल मिलता है। जो रात 2-2 बजे उठ के बैठते हैं, 2-2 बजे उठे मुझे योग करना है, बैठते 2 बजे उठने की जरूरत नहीं, वो पहले मेहनत चाहता, अभी 5 मिनट बैठो बस। विधि, अभी क्या ज्ञान एकदम रिफाइन मिल रहा है, अंतिम समय है ना, रिफाइन चीज मिलती है, थोड़ा ही करो लेकिन विधि पूर्वक करो। हाँ, विधि रिपीट करो। विधि 2-3 चीजें चाहिए मेन, बहुत कुछ सुनने जाओ नहीं, बहुत ज्ञान है हमको। अगर जाना 3 महीने अपने जीवन में 3 देखा, एक हमारे जेब में एक मुरली के पॉइंट होना चाहिए। माता जी कहते मैं कहां रखो, डायरी लिखते हो किचन में ही रख दो। खाना खाने बैठने से पहले 1 दफा पढ़ो, दिन में शाम 3 दफा पढ़ो बस। तीसरा, योग में बैठते हो और 8-5 प्रश्न अपने आप को पूछना कि हर सेकंड शरीर में आते हैं हम, शरीर से बाबा ने कहा शरीरी बनो पहले, मैं कौन, बुद्धि ने जवाब देने दे, बुद्धि के अंदर समझ है, वो समझ से जवाब देता है, हाँ ये हूं मैं, फिर विचलित नहीं होता है। फिर मेरा रूप कैसा है, ये है सफेद चमकता हुआ सितारा हूं। फिर मेरे 7 गुण है, एक एक गुणों को याद करो, ये मेरे गुण है, ये गुण है, ये गुण है मुझे। फिर मैं क्या करता हूं, शरीर को चलाता हूं, आंखों से देखता हूं इधर उधर। अभी योग में बैठा हूं, चाहे कुछ भी हो मुझे आंखें हिलाना नहीं, आंखों से कुछ देखना नहीं, स्थिर आंखें हैं। शरीर को हिलाना शरीर का कोई काम नहीं, क्यों, मैं शरीर को यूज करता हूं लेकिन अभी नहीं करना है। अब क्या करना है, अब बाबा को याद करना है। कहां है बाबा, परमधाम में। कौन है वो, उसकी 8 शक्तियां, एक एक शक्ति लो। शुभ बाबा क्या करता है, बाबा के मन में क्या चल रहा है, मुझे उनके जैसे बनना है। आपने कैसे कपड़े पहने ऐसे मुझे पहना है, ये कंपेयर करते ना। बाबा के मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है। बाबा की बुद्धि के अंदर कौन याद है, मेरे दिल में कौन है। बाबा के संस्कार कौन से है, मेरे संस्कार के, कंपेयर करो। बाबा शांति का सागर, मैं कौन सा क्रोध का सागर। बाबा कौन सुखदाता है, मैं सारा दिन में कितने लोगों को सुख देता हूं। ये कंपेयर, मैं 1% बाप समान हूं, 10% बाप समान हो, 50% बाप समान हो। कितना बाप समान, हमारा बाप क्या करता है और मैं क्या करता हूं, इसको कहते कंपेयर। उनसे देखते ही कंपेयर करो। जितना समय, आज बाबा ने कहा जिसके संग में रहते हो, तो किसका संग, उसका संग है। तो जिसे आप इधर बैठे हो, सूर्य आया हुआ है, आपको सूर्य की किरणें नहीं लगती है, पसीना नहीं आता है, ये छोड़ के बाहर जाओ, सूर्य की किरणें जितना समय पड़ती है तब पसीना निकलता है। अपने आप सूर्य की किरणें पड़ती नहीं है, सूर्य आया हुआ है, अपने आप नहीं पड़ती है। तो आत्मा शरीर के अंदर, शरीर से बाहर लाओ, फिर उसके साथ बात करो। मन बुद्धि वहां लगनी चाहिए, उसी से बात करो, उसके बीच में दूसरा कोई नहीं है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना समय आप बाबा के साथ रहते हो, वो अग्नि इसको जलाता है। वो समय बढ़ाना चाहिए। 1 मिनट अभी, कल 2 मिनट, परसों 5 मिनट, 15 मिनट, कितना मिनट आप बुद्धि वहां रखते हो, मन बुद्धि को, उतनी शक्ति, क्यों, बहुत गहरे संस्कार है। तो वो उसको कहा शक्ति का प्रयोग अपने संस्कारों पर करो, ज्ञान का प्रयोग मन पर करो। मन की आदत है, हैबिट है, आइसक्रीम देखते ही खाने के विचार आएगा, तो बुद्धि समझाती, इसलिए ज्ञान याद रहना चाहिए। और शक्ति से संस्कार, शक्ति का प्रयोग, शक्तिशाली संस्कार है, कठोर संस्कार है, उसको मिटाने के लिए, गलाने के लिए आग चाहिए। तब बाबा उदाहरण देता है कि कोई चीज आग में डालो भस्म हो जाती है, तो कौन सी आग, ये आग में संस्कार कठोर, तो वो टाइम बढ़ाना चाहिए। अभी 2 मिनट धूप में बैठ के आओ, पसीना नहीं आता है, कम से कम 5-10 मिनट बैठो, तब पसीना निकलता है। तो 5, 10, 15 मिनट मन बुद्धि वहां रही,
वो टाइम बढ़ाना चाहिए। और वही होता है, सारा दिन जिसने ध्यान दिया मन बुद्धि स्वच्छ है, तो कैसे रखे उसकी तरीका बताया। चाहे कोई भी हो, रोड करोड़पति हो, कोई देखते ही शुभ बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। आप देना नहीं, बाबा को बताओ। तो क्या हो गया, बाबा को साथ लेके चल रहे हो आप। ध्यान भगवान जिनके साथ है, कैसे रखे ये तरीका। फिर उनको देखते शुभ विचार दे दो। औरों के प्रति सेवा करो का, दूसरों के प्रति सेवा करो, शुभ विचार दे दो। मन भी स्वच्छ, व्यर्थ खत्म होता है। तो बहन जी को देखते विचार आता है, अरे बहन जी ने चश्मा क्यों पहना है, आएगा, आदत है, तो विचार आएगा। मन को दमन नहीं कर, देखते आप शुभ विचार करो। बस 3 काम करना है। मंजूर? मैं कहां से आया है ना, आया हूं मैं जरूर। हाँ, वो चिंतन हो गया ना। हाँ वही रिपीट, वो क्या, वो किसके लिए, वो स्नान करते समय करो, वॉकिंग करते समय करो, मन को बिजी रखना, जैसे चिंतन मनन। तो मन को बिजी, इधर क्या अनुभव, संस्कार मिटाने का लक्ष्य है। बाबा ने बहुत तरीके सुनाया कि भाई हमारा ज्वाला स्वरूप क्यों चाहिए, कि संस्कार मिटाना है। ये व्यर्थ को खत्म करने के लिए मन को बिजी रखो। खाली मन है, दूसरों के लिए सोचता है, चिंतन मनन वो अलग, इसके लिए। ठीक है, ओम शांति।